In this lecture, we are going to look at different layouts for the pivot table in Excel. Let's begin. So यहाँ हमारे पास एक pivot table है जिसमें rows में region selected है and values में unit sold selected है. That means साहीवाल में 5.5 मिलियन की सेल हुई and so on. यहाँ मैं एक काम करता हूँ कि हर region के साथ उसका सिटी भी देखना चाहता हूँ. मैंने यहाँ से सिटी को ट्रैक किया और रीजन के नीचे ड्रॉप कर दिया. मेरे पास साहीवाल के साथ सिटीज भी आ रहे हैं और इसके बाद मैंने इससे कहा कि मुझे यहाँ पर ब्रिक फ्लैग इस सिटी के नीचे चाहिए. मैंने ब्रिक फ्लैग को यहाँ पे कॉल कर लिया. अब आप देखें यहाँ पर मेरे पास साहीवाल सिलेक्टेड है एंड साहीवाल के नीचे यहाँ मेरे पास आ रहा है बहावल नगर. साहीवाल इज द रीजन एंड बहावल नगर इज द सिटी. और इस तरह से हर सिटी के नीचे हमारे पास रिटेल एंड होलसेल ब्रिक्स की बेस के ऊपर उसकी यूनिट सेल्स मौजूद है. यहाँ हमने रीजन के नीचे सिटी और सिटी के नीचे फ्लैग लिया हुआ है. लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि फिल्टर हम एक रो लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ मेरे पास रीजन, सिटी और बी फ्लैग 3 रो लेवल्स हैं. तो फिल्टर किस तरह से अप्लाई होगा देखते हैं. मैंने यहाँ फिल्टर ऑन किया और मैंने इससे कहा कि तमाम के तमाम लेबल फिल्टर जो कि स्टार्ट होते हैं एस से उनको कॉल कर लो. मैंने इसको ओके कर दिया. तो यहाँ पर मेरे पास ये ओके करने के बाद तमाम के तमाम एस के रिकॉर्ड होने चाहिए. देखते हैं. मैंने ओके किया एंड सी इसने यहाँ पे फिल्टर का आइकन तो अपडेट कर दिया बट यहाँ पर बहावल नगर भी आ रहा है जो बी से स्टार्ट होता है और रिटेल होलसेल भी आ रहा है. बट अगेन यहाँ पर इसने फिल्टर अप्लाई कर दिया. तो फिल्टर कहाँ अप्लाई हुआ है? फिल्टर अप्लाई हुआ है यहाँ रीजन के कॉलम में और सिटी और फ्लैग का जो कॉलम है उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई नहीं हुआ. देखते हैं इसमें. मैं साहीवाल के साथ मौजूद माइनस बटन को क्लिक करता हूं एंड देन मैं सरगोदा के साथ मौजूद माइनस बटन को क्लिक करता हूं. तो ये सम अप होके यहाँ पे आ रहा है मेरे पास और इसने रीजन के कॉलम में फिल्टर अप्लाई कर दिया है. लेट्स क्लियर द फिल्टर एंड मैं फिल्टर पे क्लिक करता हूँ. यहाँ से क्लियर फिल्टर फ्रॉम रीजन करता हूँ एंड देन क्लिक ऑन द सिटी कॉलम एंड सिटी कॉलम पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं फिल्टर लगाता हूँ तो यहाँ मैं अगर लेबल फिल्टर पे क्लिक करूंगा आप यहाँ देखिए कि लेबल फिल्टर के साथ सिटी लिखा हुआ आ रहा है. दैट मीन कि अगर मुझे सिटी की बेस पे सॉर्टिंग चाहिए तो मैं सिटी पे क्लिक करके सॉर्टिंग करूंगा. अगर मुझे फ्लैग की बेस पे सॉर्टिंग चाहिए तो मैं फ्लैग पे क्लिक करके यहाँ पे फिल्टर ऑन कर सकता हूँ. बट अगेन इतनी डिटेल कौन याद रखे? दैट्स अ रियल प्रॉब्लम फॉर मी. इसके अलावा मेरे पास एक और प्रॉब्लम है और वो ये है कि मैंने डिफरेंट फील्ड्स ली हुई हैं लाइक रीजन, सिटी एंड ब्रिक फ्लैग और वो एक ही कॉलम में गैप के साथ यहाँ पे शो हो रही है. ये भी मेरे लिए एक रियल मसला है क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ सबसे पहले कॉलम में रीजन, उसके बाद सेकंड कॉलम में सिटीज, द थर्ड कॉलम में ब्रिक फ्लैग ताकि मैं अपना डेटा इजीली एनालाइज कर सकूं. तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे पिवट टेबल के डिफरेंट लेआउट को चेक करना होगा. अब ये लेआउट अप्लाई कैसे होते हैं उसके ऊपर बात करने से पहले ये देख लेते हैं कि इन दोनों लेआउट में क्या डिफरेंस है. जो बाय डिफॉल्ट लेआउट मौजूद है हमारे पास स्क्रीन पे वो है कॉम्पैक्ट फॉर्म. इसमें आप देख सकते हैं कि आपके तमाम की तमाम फील्ड यानी ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट की मेन कैटेगरी, प्रोडक्ट की सब कैटेगरी और उसके नीचे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको अलग से इस तरह एक ही कॉलम में दिख रहे हैं. अगर मुझे इनको डिफरेंट कॉलम्स में रखना है लाइक मेन कैटेगरी आपकी फर्नीचर जो है वो एक कॉलम में आ जाए, द सेकंड कैटेगरी बुक केसेस वो सेकंड कॉलम में चली जाए एंड द थर्ड वन जो प्रोडक्ट का नाम है दैट शुड बी इन द थर्ड कॉलम. तो मुझे यूज करना होगा आउटलाइन फॉर्म या फिर हम उसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं. थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, वो हम आगे चल के देखेंगे. आउटलाइन फॉर्म में हमारे पास पहले कॉलम में हमारी एक कैटेगरी आ जाएगी, दूसरे कॉलम में हमारे पास सब कैटेगरी आ जाएगी और तीसरे कॉलम में हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा एंड देन हम उसकी बेस के ऊपर यहाँ पे सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी या जो भी हमारे पास फील्ड है न्यूमेरिकल उसको देख सकते हैं. एक जो और डिफरेंस है वो ये है कि आप यहाँ पर अगर देखें इस कॉम्पैक्ट फॉर्मुलेशन के अंदर तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट फॉर्मुलेशन में हमारे पास जो फिल्टर का बटन है वो एक ही है जिसकी वजह से हम डिफरेंट कॉलम्स के ऊपर एट अ टाइम फिल्टर अप्लाई नहीं कर पा रहे थे. लेकिन यहाँ पर हमारे पास हर कॉलम में अलग अलग फिल्टर मौजूद है तो अगर हम चाहें तो अपने तमाम कॉलम्स पे एक ही दफा में फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं. इसको प्रैक्टिकली देखते हैं. हम वापस अपनी एक्सेल शीट पे आ चुके हैं और यहाँ हम अगर टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास पिवट टेबल एनालाइज और डिजाइन की 2 टैब्स मौजूद है. जैसे मैं बाहर क्लिक करता हूँ आप ये देखें ये दोनों टैब्स यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं. मैं यहाँ वापस अंदर क्लिक करता हूँ और मैं डिजाइन टैब में जाता हूँ. डिजाइन टैब में हमारे पास यहाँ स्टार्टिंग में लेआउट की कमांड्स मौजूद हैं. डिफरेंट रिपोर्ट लेआउट से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो शो इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म जो हमारा करंट व्यू है रिपोर्ट का लेआउट है दैट इज इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म और यहाँ सेकंड नंबर पे आ रहा है शो इन अ आउटलाइन फॉर्म. तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड सी कि यहाँ मेरे पास ये आउटलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है
और यहाँ मेरे पास ऑलरेडी एक फिल्टर अप्लाइड है। इसको मैं क्लियर फिल्टर फ्रॉम सिटी कर देता हूँ एंड देन अब यहाँ पर अगर मैं डिफरेंट कॉलम के अंदर अगर फिल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मेरे लिए बहुत आसान है। जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ और मैं इससे कहता हूँ कि यहाँ पर रिटेल ले लो और रिटेल के बाद यहाँ से इसने यानी सिटी कॉलम के अंदर डेटा को फिल्टर करो बेस्ड ऑन के बिगिन विद एम हो, और मैंने इसको ओके कर दिया। इसने तमाम फील्ड में सिर्फ एम रिकॉर्ड वाली फील्ड्स को उठा लिया और यहाँ सिर्फ रिटेल सेल्स उठा ली। मैं यहाँ से क्लियर फिल्टर करता हूँ और इसको भी यहाँ से क्लियर फिल्टर कर लेते हैं और यहाँ मजीद देखते हैं रिपोर्ट लेआउट के अंदर हमारे पास जो आउटलाइन फॉर्म के नीचे है वो टेबुलर फॉर्म है। आउटलाइन और टेबुलर फॉर्म में क्या हो रहा है मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए ये मेरे पास पहली फील्ड है जो कि मेरी मेन फील्ड है, दैट इज रीजन। रीजन की आगे जो सिटी की फील्ड यानी कि रीजन की सब कैटेगरी जो स्टार्ट हो रही है दैट इज फ्रॉम द नेक्स्ट रो, और नेक्स्ट रो के अंदर खानेवाल आ गया और खानेवाल पे जो अगली फील्ड है यानी ब्रिक फ्लैग वो इसी रो से स्टार्ट नहीं हो रही बल्कि नेक्स्ट रो से स्टार्ट हो रही है विच इज रिटेल एंड होलसेल। तो विजिबिलिटी के हिसाब से आउटलाइन फॉर्मेट इज अ गुड वन, बट अगर आपने इसकी यूजेबिलिटी के ऊपर जाना है तो यूजेबिलिटी के हिसाब से आपके पास शो इन टेबुलर फॉर्म इज अ बेटर वन। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ शो इन टेबुलर फॉर्म। तो जैसे मैं इस टेबुलर फॉर्म पे क्लिक करूंगा आप यहाँ देखिए कि रीजन की सब कैटेगरी यानी खानेवाल उसी रो से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे मुल्तान है, एंड उसकी सब कैटेगरी रिटेल एंड होलसेल उसी रो से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर खानेवाल मौजूद है। तो यहाँ पर आपके पास एडिशनल रोज रिमूव हो गई। तो इस फॉर्म के अंदर रहते हुए हम डेटा को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और बेहतर तरीके से उस पर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं या सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द पिवट लेआउट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।